लोगों को स्टडी इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव मीन्स होता है संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव मीन्स क्या होता है? संबंध। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। Which pronoun used to join two sentences are related to use the noun which use before noun equivalence. Example: who, which, whose, whom and that. यह जो है who है, which है, whose है, whom है, that है, ये तो आप लोग जानते हैं। who, which, whose, whom जो है इंटरोगेटिव में भी प्रश्न पूछने के लिए आता है, लेकिन यह संबंध जुड़ने के लिए, इसलिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ते हैं। और आप लोग कंबाइनेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका बड़ा यूजेज है। तो आज तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसका हु का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, विच का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, हुज का प्रयोग करने का किसी करते हैं, होम का प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। इसको भी हम आप लोगों को आज बताएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है, वह मोहन है कामा जो मेरा मित्र है। ही इज मोहन, देख लीजिए। हु इज माई फ्रेंड। हु इज माई फ्रेंड, देखिए यह जो हु लगा है सब्जेक्ट के लिए लगा है। ही यहाँ सब्जेक्ट है यानी आदमी है यह, इसलिए इसके लिए प्रयोग ही की जगह पर यह हु जो संबंध बता रहा है। मोहन, ही, मोहन एक सेंटेंस है और ही इज माई फ्रेंड मेरा मित्र है, वो दोनों हटा दिया गया है और जोड़ दिया गया है। तो हु यहाँ यूज कर दिया गया, ही इज मोहन, हु इज माई फ्रेंड, यानी वो मोहन है जो मेरा मित्र है। अगला अगर हम आपको एग्जाम्पल और देंगे, उसने एक प्लेट खरीदी। उसने एक प्लेट खरीदी जो सुंदर है। हूबहू सुंदर। उसने प्लेट खरीदी यानी सी बॉट ए प्लेट। She bought a plate which is very beautiful। क्या देखते हैं, ये जो प्लेट आया है, उसने प्लेट खरीदी जो बहुत कौन सुंदर है, तो प्लेट सुंदर है। तो प्लेट के लिए हिविच का यह निर्जीव है। क्या है यह हम जान नहीं है, इसलिए यहां पर हिविच का प्रयोग किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, लेट कर दे रहा हूं। वही लड़का है
मेरा किताब चुराया था। या वह वही लड़का, देखिए ही इज द बॉय, अब ही इज द बॉय, अब जो शब्द आया है तो वह के लिए आया है, ये जुड़ रहा है, नाउन क्या है, मतलब नाउन है यानी नाम कोई है तो वह प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, हु स्टोल माई बुक, हु स्टोल माई बुक। तो वह वही लड़का है जो मेरा किताब चुराया था। यहां देखिए आप लोग, यह जो लड़का यानी बॉय शब्द आया है और वह यहां पर यह सब्जेक्ट काम करता है, वह वही लड़का, इससे सब्जेक्ट की जगह हु का प्रयोग किए हैं। अब इस प्रकार से आप लोग हु का देखे हैं, विच का देखे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो लिखवाया गया आप लोगों को, हु, विच, होम, हुज, डैट, ये इनका प्रयोग किसके साथ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब इसके बारे में हम बताएंगे। लिखिए यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज दो प्रकार से किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज टू टाइप से किया जाता है। पहला यूज है रिस्ट्रिक्टिव, or defining. सेकेंड है कंटिन्यूएटिव, कंटिन्यूएटिव आर नॉन डिफाइनिंग यूज। पहला एक लाते हैं हम रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग, यानी जो सर्वनाम, जो रिलेटिव प्रोनाउन उसके
जो प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट के अर्थ को स्पष्ट करता है, यानी उसको अर्थ को सीमित रखता है, वहां पर जो है हम रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आ कंटिन्यूएटिव आर नाम डिफाइनिंग, जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इस कंडीशन में, इस दूसरे युग में यह उसके एक दशा यानी सीमित नहीं रखता है, यानी उसके पूरा का पूरा एक काम किया है, एक वर्णन किया है, फिर उसके दूसरे वर्णन को दूसरे भी उसके डिस्क्राइबिंग करेगा। तो इसलिए इसका प्रयोग जो दो टाइप्स करते हैं हम, पहला टाइप है रिस्ट्रिक्टिव और आर डिफाइनिंग यूज करते हैं, सेकेंड करते हैं कंटिन्यूएट कंटिन्यूएटिव या नॉन डिफाइनिंग यूज के नाम से जाना जाता है। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव यूज आर डिफाइनिंग यूज। अब इनका यूज कहां करते हैं, देखा जाए जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज इस प्रकार से हो कि इसके साथ बना एडजेक्टिव क्लूज का काम करे तथा एंटीसीडेंट को सीमित यानी रिस्ट्रिक्ट करे या डिफाइन कर, उस डिफाइन परिभाषित करें। क्या लिखा गया है, जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज इस प्रकार से हो कि इसके साथ बना एडजेक्टिव क्लूज का काम करे तथा एंटीसीडेंट को सीमित करे या डिफाइन करे, तो उस समय इसका प्रयोग हमको करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपको, या वही भिखारी है, या वही भिखारी है
जो मेरा पर्स चुराया था। यह वही भिखारी है जो मेरा पर्स। अब इसका देखिए भिखारी लिखा गया ना, दिस इज द बेगर who stole my purse। यहां देखिए who stole my purse, यहां पर बेगर शब्द क्या है, नाउन है। यह इस नाउन को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहां पर एक विशेषता बता रहा है, उसके बातों का सीमित कर दिया है, इस रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसलिए वहां पर क्या अपने को हम हु का यूज किए। एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। लिखना थोड़ा फास्ट फास्ट चलाइएगा ताकि यह वही घर है जिसे मैं खरीदा। अब देखिए यहां घर का नाम है और यहां पर जो यह इसके बारे में बता रहा है, यानी यह क्या घर क्या है, आप लोग का नाम तो है यह भी, लेकिन यह निर्जीव है, इसलिए जिसे जो लगाया गया है जुड़ा है जिससे सबसे यानी विच से, इसलिए यहाँ पर विच का यूज किया गया है, यह भी सीमित कर दिया है। तो लिखा क्या लिखेंगे हम, दिस इज द हाउस विच आई बाय। सेकेंड यूज है कंटिन्यूटिव यूज। यह कौन सा यूज है, जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग इस प्रकार हो कि इसके साथ बना क्लोज
एंटीडेंट क्रूज एंटीडेंट को रेस्ट्रिक्ट मीन्स सीमित या डिफाइन के अतिरिक्त जानकारी या जब रिलेटिव परिणाम का प्रयोग इस प्रकार हो कि इसके साथ बना क्रूज एंटीडेंट को रिस्ट्रिक्ट सीमित या डिफाइन अतिरिक्त जानकारी दे यानी इसके अग्रिम जानकारी दे, एडवांस में कुछ बताए, तो वहां पर हमको जो है कॉन्टिन्यूएटिव क्रूज या नॉन डिफाइनिंग यूजेस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जैसे यहां पर देखिए आप एग्जाम्पल को एग्जाम्पल देख लीजिए आप। या वही लड़की है या वह एक अच्छी लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है, जो मेरे क्लास में पढ़ती है। देखिए आप, वह एक अच्छी लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है। सी इज ए गुड गर्ल हु रीड्स इन माई क्लास। सी इज ए गुड गर्ल who reads in my class। सी इज ए गुड गर्ल। देखिए यहां पर लड़की वाली विशेषता की अच्छी भी है और इसके आगे बता रहा है कि वह मेरे क्लास में भी पढ़ती है, इसलिए अग्रिम, इसलिए इसको हम कहे हैं कॉन्टिन्यूएटिव यूजेस के नाम से इसे या नॉन डिफाइनिंग यूजेस के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अब हम आप लोग बताने जा रहे हैं ये रिलेटिव परिणाम जो हम हु बताए हैं, आप लोग समझ गए होंगे आपने इसका। लेकिन जो हु, विच, होम, डैट का प्रयोग जो है कैसे किसके साथ करना चाहिए, अब इसको हम बताएंगे। यूज ऑफ रिलेटिव परिणाम। लिखे हेडिंग डाले हैं तो हु का यूज, हु का यूज यानी हु का प्रयोग
योग नॉमिनेटिव केस के रूप में किया जाता है। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल और देखिए, होम का यूज ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किया जाता है। यानी एक का यूज जो है नॉमिनेटिव और दूसरे की जो है ऑब्जेक्ट रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल दिया जाए, वह डॉक्टर जो तुम्हारा इलाज करता है, एक एमपी वह डॉक्टर द डॉक्टर हु treats you is young। देखिए यहाँ पर हु इसके लिए सभी पे प्रयोग किया गया है। नॉमिनेटिव डॉक्टर क्या है आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए आपका नॉमिनेटिव केस कहलाया। सेकेंड आप लोगों का वही गायक है, वही गायक है जो हमें इनाम दिया था। इनाम दिया, देखिए अब ये वह तो यहाँ सब्जेक्ट है, वह दिस इज द सिंगर, जो हमें नाम दिया था, जो वर्ड है वह गाय के रूप में है। गाय के रूप में क्या गया, इसलिए इसका हम किसका प्रयोग करेंगे, होम का। यहाँ पर होम का प्रयोग करेंगे, तो ही इज द singer whom give us reward। देखिए अब समझ में आ गया होगा आप लोग होम का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगला
का प्रयोग, दो यूज पर नहीं आता। थर्ड यूज है which, which का यूज लाइफलेस थिंग्स के लिए किया जाता है। लाइफलेस थिंग्स के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग यूजेज नॉमिनेटिव आर ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए किया जाता है। दोनों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, यह वही अंगूठी है यह वही अंगूठी है जिसे तुम्हारा नौकर पाया। दिस is the ring. This is the ring. देखिए वही अंगूठी है। This is the ring which your servant found. Your servant found. which का प्रयोग है। अगला देखिए आप लोग which का प्रयोग कैसे करते हैं, आप समझ गए आप लोग। यहाँ पर बहुत प्रयोग दिया गया। अगला देख लीजिए आप लोग which का प्रयोग। अब चलते हैं which का प्रयोग।
हुज का यूज ऑब्जेक्ट या पोजेसिव केस के रूप में किया जाता है। उसका प्रयोग करेंगे पॉजिटिव केस के रूप में करते हैं। जैसे लिख लीजिए आप लोग, वह घर, देखिएगा ध्यान से, जिसका दीवार वह घर जिसका दीवार पेंटेड है सुंदर दिखाई देता है। सुंदर दिखाई देता है। वह घर का इंग्लिश का वाक्य होगा द हाउस। जिसका दीवार, देखिए यहां पर संबंध जोड़ा है, हुज वॉल आर पेंटेड look beautiful। बस आप लोग का यूज हो गया। अब इसको आप लोग देख लीजिए एक बार अपने हिसाब से भी और इसको रट लीजिए। अब आज आपको जो पढ़ाया गया है इस चैप्टर में हुज का एक और प्रयोग लीजिए, डैट का। ये लिखवा दें आप लोगों को, डैट का यूज नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। एक और चीज ध्यान दीजिए आप, सजीव या निर्जीव, यानी लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स आर नॉन लिविंग। दोनों के लिए किया जाता है। एक आप लोग बता दूं बात, अगर यदि आप लोग कहीं परिवार आए हुज कहां लगाएं, हुज लगाएं, अगर नहीं समझ में आए तो वहां पर आप लोग डेट का प्रयोग करके कोई गलती नहीं होगा। डेट फिलअप कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा वो में, सही हो जाएगा। थैंक यू।